आज हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। भाई पेड़ की ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं, या हमारे पास जैसे कोई पोल होता है तो उसकी हम ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और स्किप मत करना है। तो जैसे हमने पेड़ का डायग्राम बनाया हुआ है, तो हमें बगैर चढ़े हम इसकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। भाई पेड़ के ऊपर बगैर चढ़े हम उसकी ऊंचाई को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने पेड़ का डायग्राम बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ है, तो इसको हम ऐसे, ये जैसे हमारे पास पृथ्वी हो जाएगी, धरती हो जाएगी, तो उसको हम ऐसे बना लेते हैं। या जैसे हमारे पास अगर सूर्य निकलता है तो इस तरफ से निकलेगा, तो इससे प्रकाश पड़ेगा इसके ऊपर ऐसे, तो छाया तो इस तरफ ही आएगी इसकी। अगर यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरफ बना सकते हैं, तो इस तरफ छाया जाएगी इसकी, शैडो जिसको हम बोलते हैं सॉरी भाई, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये जैसे हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारी, इसको हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम एक उसी समय जब हमें किसी बिल्डिंग को भी नापना होता है, या किसी पोल को नापना होता है, या किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी होती है, तो उसके अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। भाई हम इसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, या फिक्स हम उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। लेकिन उसी समय आपको क्या करना है, उसी समय हमें एक लकड़ी का डंडा लेना है। उसी समय हमें क्या लेना है, लकड़ी का डंडा। जैसे हमारे पास 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, 6 मीटर, तो आप अपने अनुमान से उसका कुछ भी ले सकते हैं। भाई 2 मीटर का है, 4 मीटर का है, 6 मीटर का, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको हम यहाँ से नाप लेंगे। हम यहाँ से लेके, जैसे हमारे पास पेड़ की ये हो जाएगा ट्रंक, तना जिसको बोलते हैं, तो यहाँ तक उस पेड़, उस डंडे को हम नाप लेंगे। तो हमारे पास जैसे माने हमने एक डंडा लिया था ये, तो इस डंडे की हमारे पास कितनी है, 6 मीटर अगर है, 6 मीटर है, 4 मीटर है, तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो इस डंडे की मान लो यहाँ तक आती है, इसके अंदर 2 डंडे आते हैं भाई, इसको हम जमीन पे नाप लेते हैं। तो टोटल कितने हो जाएगी, एक डंडा यहाँ तक आएगा, एक डंडा आगे मान लो यहाँ तक है, तो 6 कितने हो जाएगी, इसमें 12 मीटर हो जाएगी। भाई 6 मीटर का डंडा है तो हमारे पास 12 मीटर की हो जाएगी। उसी समय हम उस डंडे को यहाँ उसी समय हम खड़ा कर देंगे। जैसे हमारे पास ये है, तो ये निकाल लेंगे हम, इसके अंदर एक डायग्राम बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसको भी नाप लेते हैं। तो उसी तरह हम एक, जैसे हमारे पास 6 मीटर का हमने डंडा लिया था, तो इस 6 मीटर को हम यहाँ रख देते हैं, इस 6 मीटर को हम यहाँ रख देते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये हमारी संख्या जो दी गई है उसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इस पोल को निकालेंगे, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास जो डंडा दिया गया था 6 मीटर का, उसको हम मान लें हम यहाँ लगाया था, तो उसकी छाया भी हम नाप सकते हैं, उसकी छाया हम नाप सकते हैं। मान लो उसकी छाया हमारे पास कुछ समय कितनी बनती है, 10 मीटर बनती है, 5 मीटर बनती है, तो उसको हम ऐसे नाप सकते हैं। यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं, 10 मीटर रख सकते हैं, तो उसको हम नाप लेंगे। तो अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बन चुकी है ABC, तो इसका भी नाम रख लेते हैं। अब जैसे इसके अंदर आएगा DE, और इसका नाम रख लेते हैं हम F रख लेते हैं, F रख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला हम सिर्फ पुट कर देंगे। जैसे हमारे AB बटे क्या आ जाएगा, इसके अंदर BC इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, जैसे हमने ये ऊंचाई ली थी तो उसकी हम ऊंचाई EF रख लेते हैं, EF बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे रख लेते हैं हम DE। तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, हमारे पास AB की वैल्यू हमारे पास है 6, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, इसके अंदर ये रख लेते हैं, इज इक्वल टू रख लेंगे हम। तो हमारे पास EF की हमें ऊंचाई निकालनी है, तो इसमें EF रख लेते हैं हम, और ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे। तो क्रॉस मल्टी इसके साथ इसकी गुना करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 10 EF बराबर 12 सिक्के कितना हो जाएगा 72, 12 सिक्के कितना हो जाएगा 72, और EF बराबर है 72 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, या इसको हम भाग कर देंगे। तो EF बराबर है 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी 7.2 मीटर। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल
ऐसे ही आप किसी बिल्डिंग की, किसी पोल की, किसी वृक्ष की आप ऐसे ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिले। थैंक यू।